गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं और उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सुनिएगा, पहले सिचुएशन क्या है। सिचुएशन है, लेट सपोज एक सप्लायर है मिस्टर ए, और ये जो सप्लायर है ये क्या करता है, गुड्स को सेल करता है। 10 लाख रुपए की वैल्यू है इसके गुड्स की, जिसके ऊपर जीएसटी का अमाउंट है 1,80,000 रुपए। और ये गुड्स जो है ये ट्रांसपोर्ट कर देता है, यानी कि गुड्स जो है ये मूव करा देता है और ये गुड्स रिसीव भी हो जाते हैं इसके जो परचेजर है, यानी कि इसका जो कस्टमर है उसके पास। अब यहां इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, ये जो सप्लायर है हमारे पास मिस्टर ए, ये जब गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करता है तो इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को ओवर पावर कर जाता है। उसको ओवर रूल करते हुए वो ई वे बिल और उस डॉक्यूमेंट के बिना ही अपनी गाड़ी को ट्रांसपोर्टेशन में लगा देता है और ट्रांसपोर्टर भी गाड़ी जो है वो लेके निकल जाता है। अब यहां पर इन ट्रांजिट जब गाड़ी जा रही होती है रास्ते में, इन ट्रांजिट अगर गाड़ी पकड़ी जाएगी तब तो यहां पेनल्टी लग जाएगी, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन अभी अराइज हो रहा है वो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द ऑडिट या स्क्रूटनी में ये पता चल रहा है कि आपने, यानी कि इस सप्लायर ने जो ये पर्टिकुलर गुड्स 10 लाख रुपए के भेजे थे, इसको आपने ट्रांसपोर्टेशन किया था विदाउट ई वे बिल, विदाउट द कवरिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और आपके ये जो गुड्स हैं ये ऑलरेडी आपके परचेजर के पास पहुंच गए। तो अब ऑफिसर ये कह रहे हैं कि आपने यानी कि मिस्टर ए ने ये जो गुड्स मूव किया, ये जो गुड्स सेल किया वो विदाउट ई वे बिल है, इसीलिए अब हम आपको पेनल्टी जो है वो लगाएंगे। तो यहां पर ये जो सप्लायर है, जो बिजनेसमैन है, वो कहता है कि नहीं भाई साहब, आप सेक्शन 129 की पेनल्टी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो अब इन ट्रांजिट नहीं है, गाड़ी तो पहुंच चुकी डेस्टिनेशन पे। और सेक्शन 129 तब लगता है जब गाड़ी का इंटरसेप्शन हुआ हो, और इंटरसेप्शन इन द ट्रांजिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट हुआ हो और वहां ई वे बिल नहीं मिले, तब आपकी पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। मैं आपको एक बार सेक्शन 129 दिखाता हूं क्या कहता है ये। सेक्शन 129 कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड वेयर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट्स एनी गुड्स और स्टोर्स एनी गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट। अगर इन ट्रांजिट है तो ही सेक्शन 129 की पेनल्टी जो है वो लगेगी, अदरवाइज इसमें पेनल्टी की बात नहीं आती है। तो प्रॉपर ऑफिसर कहता है हम आपसे 129 की पेनल्टी नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे मांग रहे हैं सेक्शन 122 की पेनल्टी। जी हां फ्रेंड्स, सेक्शन 122 के अंदर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज दिए गए हैं, उस सेक्शन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर जो है ये पेनल्टी का डिमांड कर सकता है। ये सारी चीजें हम लोग अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स में, चाहे वो सेक्शन 129 का एनालिसिस हो या अब हम लोग 122 का एनालिसिस हो, ये सारी चीजें कवर अप कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, डिमांड एंड रिकवरी, असेसमेंट, स्क्रूटनी से लेकर के अपील फाइलिंग के प्रोसेसेस जो हैं वो सारी चीजें इसके अंदर बहुत ही डिटेल में बताई गई हैं। और सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल कराई जाएगी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक पे जाकर के भी आप डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्शन 129 तो नहीं लगेगा, लेकिन सेक्शन 122 की जो पेनल्टी है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 14th क्लॉज कहता है कि वेयर एनी टैक्सेबल पर्सन
ट्रांसपोर्ट्स एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड। तो यहां पर आपको स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट का ई वे बिल आपने नहीं भेजा, तो इन ट्रांजिट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने बिना ई वे बिल के भेज दिया है तो आपको 122 की पेनल्टी लगेगी, जिसमें 10,000 रुपए या फिर जो अमाउंट ऑफ टैक्स आपका है, जो अमाउंट ऑफ टैक्स आपने इवेड किया है, यानी कि 1,80,000 रुपए, इन दोनों में से जो हायर अमाउंट रहेगा, यानी कि 1,80,000 रुपए की पेनल्टी जो है वो आपको भरवाई जा सकती है। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप ज्यादा तेज बनने की कोशिश ना करें। आपका माल चाहे पहुंच गया हो, 129 भले ही नहीं लग रहा, लेकिन 122 जो है आपको छोड़ने वाला नहीं है। यहां पर जो सप्लायर है उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर है जिसने ये गुड्स ट्रांसपोर्ट किया है, उसके ऊपर भी सेक्शन 122 की पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। तो यहां पर ना आप समझ लीजिए कि अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप एज अ सप्लायर वो भी लायबल हैं सेक्शन 122 में, और जो आपका ये ट्रांसपोर्टर है ये भी लायबल है सेक्शन 122 में। आप लायबल हैं सेक्शन 122 के सब सेक्शन 1 में, और आपका ट्रांसपोर्टर लायबल हो जाएगा सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 के अंदर, क्योंकि इन्होंने यहां बता रखा है सब सेक्शन 22(3) में कि एनी पर्सन who acquires or in any way concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing any type of goods which he believes that is liable for confiscation, या फिर any person who आपको aids or abates any of the offenses, यानी कि वो co-accused है, वो आपके साथ मिल करके इस ट्रांजैक्शन को करता है जो कि 1 से लेके 21 ऑफेंसेस में दिए गए। तो यहां पर जो 14वें नंबर का ऑफेंस है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो आप ऐसी गलती भूल से भी ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी मेहनत जो है वो आपको यहां करनी पड़ सकती है, और बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो पेनल्टी के रूप में आपको जो है पे करना पड़ सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जीएसटी के अंदर जो है वो चीजें आपको पेनल्टी के अंदर दिखाई जा सकती हैं, लगाई जा सकती हैं अगर आप ऐसी गलती करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप इस महीने की टैक्स मैगजीन बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैगजीन जो है वो आईटीआर स्पेशल होने जा रही है, जिसमें आईटीआर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।